बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। ईरान और अमेरिका के माबैन जमीनी जंग शुरू हो चुकी है। आबनाए हरमस के करीब जितने भी जजीरे हैं, खर्ग जजीरा और तमाम तर जजायर पर कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक खुसूसी फोर्स तश्कील दे दी है। और नाज़रीन, वो जमीनी फौज और पैरा ट्रूपर्स, मेरीन सब मिलकर उन तमाम तर जजायर पर कब्जा करेंगे। ईरान की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ईरान और अमेरिका की फोर्सेस के माबैन तारीख में पहली मर्तबा जमीनी जंग होने वाली है। अमरीकी अड्डों के ऊपर जमीनी फौज भेजने की तैयारी ईरान ने भी मुकम्मल कर ली है। किस किस जजीरे के ऊपर कब्जा करने की प्लानिंग अमेरिका की जानिब से की गई है और जवाब में किस किस अमरीकी फौजी अड्डे पर जाकर हमला किया जाएगा ईरान की जानिब से और किस तरीके से उनके फौजियों को कैप्चर किया जाएगा, उस हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हो रही है। सुबह नॉन स्टॉप बमबारी की जाती है अमेरिका की जानिब से, जिसके जवाब में ईरान ने मुख्तलिफ बेसिस को निशाना बनाया और न सिर्फ इस मर्तबा बेसिस को निशाना बनाया बल्कि कुछ अहम और स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर भी हमले किए। नाज़रीन, इसके साथ साथ तुर्किया अब इस सदी के अंदर एक ऐसा रोल और एक ऐसी शेप इख्तियार कर चुका है जो कि नाजायज रियासत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तुर्किया की जानिब से कुछ ऐलान किए गए हैं और तुर्किया ने वो ऐलान किए हैं इसराइल के लिए। इसराइल की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से तुर्किया को काउंटर करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, लेकिन अमेरिका के अमेरिका के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्या अमेरिका अब तुर्किया के साथ खड़ा है? तुर्किया और इसराइल के माबैन क्या एक्चुअल इस वक्त पोजीशन है? क्या एक्चुअल इस वक्त हालात मौजूद हैं? क्या तुर्किया ने स्टेटमेंट दी है जिससे नेतन्याहू आग बगोला हो चुके हैं, गुस्से में आ चुके हैं? इन तमाम तर खबरों पर, डेवलपमेंट्स पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया था वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा था, अमेरिका ने उसकी खिलाफ वर्जियां की और अब ईरान की जानिब से कुछ रिस्पॉन्सेस सामने आए हैं। पाकिस्तान पर बैरूनी अनासिर की जानिब से तनकीद भी की जा रही है, लेकिन व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दोज क्लेम्स, ये भी आज के इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बताते हैं आपको कि जेडी वैंस क्या कहते हैं। जेडी वैंस ये कहते हैं कि इजराइल अमेरिका में अवामी राय की जंग हार चुका है। यह बात बिल्कुल एक वाज़ेह हकीकत है। दिस इज वेरी सिंपल। ये कह रहे हैं और वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात अवामी तौर पर कही, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। गिरती हुई मकबूलियत। फिर तुर्किया के साथ जो डील होने वाली है F-35 की, वो असल तकलीफ फराहम कर रही है इसराइल को कि तुर्किया तो खुद अपने हथियार बना रहा है, तुर्किया तो खुद ड्रोन्स बना रहा है, 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बना रहा है, तो अमेरिका को क्या जरूरत पेश आई कि उनको वो हथियार फराहम करे। इसीलिए अब नेतन्याहू को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिसके जवाब में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। फिर उर्दगान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आती है जिससे कशीदगी मजीद बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है और वो ये कहते हैं कि तुर्किया की सदी शुरू हो चुकी है। सल्तनत उस्मानिया का दौर एक मर्तबा फिर से शुरू होने वाला है। जालिमों के लिए समंदर खुश्क हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि हम ईंट से ईंट बजा दें। ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल है। एक तरफ तुर्किया है, दूसरी तरफ इसराइल है। दोनों के माबैन मुश्किलात, दोनों के माबैन टेंशंस, दोनों के माबैन एक नया महाज बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मफाहिमती याददाश्त इस्लामाबाद अकॉर्ड अगर आप उसे कहें खत्म हो चुकी है। स्पीकर बाकर गालिबाफ क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं अगर इस्लामी जमहूरियत ईरान को इस मुआहिदे से आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की पॉलिसी के मुताबिक कोई फायदा हासिल नहीं होगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसको रद्द कर दिया गया, इसको डिनाई कर दिया गया। किसकी जानिब से? अमेरिका की जानिब से। और फिर जवाब में कहा गया कि अब हम भरपूर तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। अमेरिकी सदर क्या सोच रहे हैं नाज़रीन? एक बहुत तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त यूएस ग्राउंड फोर्सेस मोबिलाइज कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ताकि आबनाए हरमस पर मुकम्मल तरीके से कंट्रोल हासिल किया जा सके। अमेरिकी अखबार की जानिब से एक दावा किया जाता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अपनी जमीनी फौज उतारने की जो है वो कोशिश करेंगे और इस वक्त वो इस प्लान की इंप्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं, इस पर एक्चुअली फोकस कर रहे हैं।
उन्होंने फौज तैयार कर ली है। हमने आपको बताया था मशरिक वस्ता के अंदर 50,000 मजीद फौजी भेजे जाते हैं अमेरिका की जानिब से। आबनाए हरमस की नाकाबंदी की गई है। अमरीकी अड्डों पर अमरीकी फौजी मौजूद हैं मशरिक वस्ता के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर। पिछले भी लॉग में बताया था कि उन्होंने, ईरान ने कहा था हम अपनी पॉलिसी को असर नौ तब्दील करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं। शहीद होने के बाद उनकी आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई है। अब ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है। तो अब देखना यह है कि क्या रिस्पांस दिए जाएंगे, क्या रिस्पांस दिए जाएंगे वो भी आपको बताते हैं। फिल वक्त खर्क जजीरे, आबनाए हरमस के करीब जितने भी जजीरे हैं, अमेरिका की जानिब से यह एक तजवीज पेश की गई है कि उन तमाम तर जजायर पर कब्जा हासिल करके आबनाए हरमस का कंट्रोल लिया जाए ईरान से। और यह भी कहा गया है कि हम अब ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम उनके साथ कोई डील नहीं करेंगे, अब उनको उन्हीं की जबान में समझाया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड ईरान क्या रिस्पॉन्स देगा? ईरानी रुकने पार्लियामेंट और साबिक वजीर खारजा, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है एंड दैट शोज कि दिस कुड बी अ प्रोबेबिलिटी। ये कंफर्मेशन नहीं है बट इट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी। ये कहा जा रहा है कि जैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान में अपनी फोर्सेस उतारने पर गौर कर रहे हैं, ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहे हैं, मशरिक वस्ता के अंदर अपनी फौजी सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं, तो अब हमें भी ये चाहिए कि खलीजी ममालिक, क्योंकि नाज़रीन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि खलीजी ममालिक में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं था जो ईरान को रिटेलिएट कर सके, ईरान का जवाब दे सके, क्योंकि ईरान ने उनके खिलाफ नहीं बल्कि ईरान ने उन अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया था। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट खलीजी ममालिक में कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसने ईरान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई की हो, उन पर मिसाइल दागे हों। मतलब ईरान खित्ते का नया सुपर पावर है। ये हम एनालिसिस दे रहे हैं। ये आप जितने भी बड़े तज्जियाकार हैं, जितने भी आप एक्सपर्ट्स देख लें, मिडल ईस्ट पे माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है, वो इस बात को कह रहे हैं कि अब खित्ते की नई ताकत ईरान बन चुका है। अब ईरान ये कह रहा है कि ईरान को भी, ये रुकने पार्लियामेंट की स्टेटमेंट है कि जो यूएस बेसिस हैं वहां पर जाएं, जमीनी फौज अपनी भेजें, और न सिर्फ जमीनी फौज भेजें बल्कि वहां पर जो यूएस फोर्सेस हैं उनको कैप्चर करें। अगर ये खर्क जजीरे पर आना चाहते हैं तो ईरान ने पहले ही कहा था कि आप आए, इन जजायर पर कदम रखें। उन्होंने शार्क्स तैयार की हुई, ऐसे खतरनाक वेपन्स तैयार किए हैं जो उन्होंने जो यूएस फोर्सेस को समंदर बुर्द कर देंगे, समंदर में गर्क कर देंगे। ईरान ने कहा हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आए, सिर्फ और सिर्फ एक कदम रखे और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अब यह कहा जा रहा है कि यूएस बेसिस के ऊपर जाया जाए, ग्राउंड फोर्सेस भेजी जाए और वहां पर यूएस फोर्सेस के, यूएस आर्मी के लोगों को कैप्चर किया जाए। ये ईरान की जानिब से नाज़रीन इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं कि यह किया जाएगा अगर अमेरिका ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस भेजी। ऑन दी अदर हैंड सुबह बड़े पैमाने पर हमले किए जाते हैं ईरान पर और उसमें 7 फौजी जो है वो जामे शहादत नोश करते हैं, जिसके जवाब में फिर उर्दन की एयरबेस को निशाना बनाया जाता है, उनके मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिए जाते हैं, एक मुस्तकिल रेडार साइट को तबाह कर दिया जाता है, ड्रोन्स के जरिए उसको निशाना बनाया जाता है। कुवैत में एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से मुश्तरका तौर पर हमला किया जाता है और फिर जनूब मगरिब शहर एंदेमशक के ऊपर एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन था, उसको भी नाज़रीन तबाह करने की इतलात मौसूल हो रही है। ये पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया है। तो ये एक्चुअली नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन है जो हमें दिखाई दे रही है। आबनाए हरमस की सूरत हाल कब तक नॉर्मल होगी, आबनाए हरमस कब तक खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा, इस हवाले से भी ईरान ने अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है। वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी ये है कि आबनाए हरमस उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका ईरान के कानूनी निजाम हुक्मरानी को तस्लीम नहीं कर लेता। भूल जाएं कि आप हमसे आबनाए हरमस ले सकेंगे, आप आबनाए हरमस पर कदम भी नहीं रख सकेंगे। दैट इज व्हाट इट हैज बीन मेड क्लियर। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अमेरिका को पैगाम दे दिया गया है। अब देखना यह है कि ग्राउंड फोर्सेस कब मोबिलाइज की जाती हैं, मोबिलाइज तो हो रही हैं, कब उतारी जाती हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की जंग एक नया मोड़ इख्तियार करने वाली है। जैसे कोई खबर आती है मजीद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।